दोस्तों आज की जो कहानी है बड़ी साधारण सी है, लेकिन यहाँ पर हमें यह बहुत कुछ सिखाने वाली है अपने फ़र्ज़ के प्रति और इंसानियत के प्रति। होता क्या है, एसपी साहब होते हैं जिनका एक नई जगह पर ट्रांसफ़र हुआ था, तो उसके बाद वह जाने की तैयारी करने लगते हैं, नहाने लगते हैं, धोने लगते हैं। और उसके बाद जैसे वह बाथरूम में नहा रहे थे तो जैसे कमीज़ उतारते हैं, कमीज़ के ऊपर वाले जेब में उनका मोबाइल रखा हुआ था और एकदम से उनका मोबाइल बाल्टी में गिर जाता है। अब मोबाइल बाल्टी में गिर जाता है, निकालते हैं लेकिन वह स्विच ऑफ हो जाता है। अब दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हुआ था तो वहाँ पर जाना था, बड़ी परेशानी, बड़ी हैरानी। लेकिन वह अपनी पत्नी से बोलते हैं कि कोई नहीं, पहले भी तो लोग चला करते थे बिना मोबाइल के, और फिर कोई दिक्कत होगी तो इतनी पब्लिक है, किसी से फ़ोन मांग करके कोई बात करनी होगी तो वो कर लूँगा। अब तो जो एसपी साहब होते हैं तैयार होते हैं और अपने मोबाइल को वह नौकर को दे देते हैं कि इसको बनवा कर ले आओ, और वह गाड़ी में बैठ करके रवाना हो जाते हैं। जो नौकर होता है वह कहता है कि साहब मैं बाद में डाल दूंगा, गाड़ी चलाकर मैं ले चलूँगा। लेकिन वह कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है गाड़ी चलाने में, मैं खुद ले जाऊंगा। सिविल वर्दी में थे, आराम से गाड़ी की सीट पर बैठते हैं और गाड़ी को उस स्थान की ओर दौड़ाने लगते हैं जहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी। पहला पहला दिन था, जाकर के वह थोड़ी सी देखते हैं कि भाई कैसा वहाँ का वातावरण है, क्या चीज़ है। तो गाड़ी जैसे रास्ते पर दौड़ती जा रही थी, एकदम से अचानक से वो गाड़ी थोड़ी सी हिलती डुलती है। तो तुरंत वो ब्रेक लगाते हैं, उतर कर देखते हैं तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। अब उसके बाद टायर पंचर था और अब करे तो करे क्या, स्टेपनी देखते हैं, स्टेपनी भी उसकी जो पंचर थी वो पहले से पंचर रखी हुई थी। अब इधर उधर नज़र घुमाते हैं, कोई भी वहाँ पर दूर दूर तक नहीं था, सुनसान सड़क थी और जंगलों के बीच में जैसे दो गाँव को जोड़ने वाली एक सड़क होती है, इस तरह का वहाँ पर माहौल था। तो वहाँ से कोई आ जा भी नहीं रहा था। परेशान हो जाता है कि अब कैसे करूं, मोबाइल भी नहीं है, ड्राइवर को बुला लेता या फिर किसी और से मदद मांगता। ऐसे ही खड़ा खड़ा इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक साइकिल वाला वहाँ से गुजर रहा था। उसने साइकिल वाले को थोड़ा हाथ दिया, उससे कहा कि भाई मेरी साइकिल पंचर हो गई है और कोई मैकेनिक है यहाँ पर आसपास में या कोई पंचर वाला है। तो साइकिल वाला कहता है कि पंचर वाला तो है जी, लेकिन शायद वो अगले गाँव में है। और उसके बाद वह जो एसपी साहब होते हैं वो कहते हैं चलो मुझे अपने साथ ले चलो, और क्योंकि वह साइकिल वाला कहता है कि वो आएगा नहीं, बहुत नखरे वाला है जी। अब जो ये एसपी साहब होते हैं वो कहते हैं कि तुम मुझे ले चलो अपने साथ, मैं देखता हूँ कैसे नहीं आएगा। तो उस राहगीर की साइकिल पर एसपी साहब बैठ जाते हैं और कुछ दूर तो वह लड़का चलाता है, कुछ दूर फिर एसपी साहब उस साइकिल को चलाते हैं। अब तो वह अगले गांव में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी में दुकान थी। उस दुकान में जो पंचर लगाने वाला मैकेनिक था वो बैठा हुआ था और उस पर काम में लगा हुआ था। इतने में ही एसपी साहब कहते हैं कि भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, यहीं इन दो गाँव के बीच में जो सड़क है वहाँ पर। तो पंचर वाला कहता है कि भाई साहब ले आओ उस टायर को यहीं पर खोल करके, ऐसे मुझ पर टाइम नहीं है कि वहाँ पर जाऊँगा। लेकिन एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मैं दे दूँगा, लेकिन अब मैं कैसे ला सकता हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है उसको लाने के लिए। लेकिन पंचर वाला फिर से कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत काम है। इतने में जो एसपी साहब होते हैं वह अब अपनी असली पहचान उस पंचर वाले को बता देते हैं। तो पंचर वाला एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है कि साहब चलो मैं चलता हूँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं जाता नहीं हूँ इधर उधर, अगर इधर उधर जाता रहूँगा तो मेरा दुकान का काम खराब हो जाता है, इसलिए मैंने रूल बनाया हुआ है कि मैं कहीं जाऊँगा नहीं। अब तो एसपी साहब उसको कहते हैं चलो मेरे साथ चलो मेरी गाड़ी के पास, और जो पंचर वाला होता है बाइक स्टार्ट करता है, उस पर एसपी साहब को बिठाता है और उस गाड़ी के पास पहुंच जाता है और वहां पर पंचर वाले टायर को खोलने लगता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक गाड़ी आती हुई नज़र आती है, जो टैक्सी में चलती है ना गाड़ियाँ, इस तरह की गाड़ी वहाँ से आ रही थी। उस सड़क से एकांत सड़क थी। तभी एसपी साहब उस गाड़ी को रुकवाते हैं, वह गाड़ी रुकती है और उसके अंदर पहले से ही सवारियाँ फुल थी। अब जो एसपी साहब होते हैं आई कार्ड अपना दिखाते हैं कि देखो मैं एसपी हूँ और मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, मुझे थोड़ी लिफ्ट चाहिए। अब जब ऐसी जानकारी दिखाई जाती है तो फिर जो गाड़ी वाला होता है बिल्कुल मना नहीं करता है। पहले तो वह यह कह रहा था कि सर चालान हो जाएगा, आगे चौकी पड़ती है दूसरे गांव से आगे, और वो जब ज़्यादा लोगों को देखेंगे तो चालान कर देंगे। एसपी साहब कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मुझे बिठाओ जैसे तैसे, मैं देख लूँगा सब कुछ। और इधर जो वह टायर पंचर लगाने वाला था उससे कह देता है कि आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए और मेरा ड्राइवर इस गाड़ी को आकर के यहाँ से ले जाएगा। तो नंबर ले लिया जाता है और उसके बाद वह एसपी उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है।
गाड़ी चलती जाती है, एक गांव गुजरता है, अब दूसरा गांव आता है शहर के पास। वहाँ पर वही बात थी, चौकी पर पुलिस वाले खड़े थे, गाड़ी को रोक लेते हैं और एक हवलदार आता है, गाड़ी के अंदर सवारियों को गिनता है, देखता है यहाँ पर सवारियाँ 10-11 हैं, यानी कि एक सवारी ज़्यादा है, और वो एक सवारी ज़्यादा एसपी साहब की थी। एकदम से ड्राइवर से कहते हैं नीचे उतरो, तुम्हारा चालान होगा। लेकिन एसपी साहब एकदम से मुँह पर उंगली रख देते हैं उस गाड़ी जो टाटा सूमो टाइप की थी कि तुम इनको बताना नहीं, मैं एसपी बैठा हूँ, यहाँ पर एसपी बैठे हैं मेरे साथ। तो देखता हूँ मैं ये क्या करते हैं, इनका सिस्टम भी देखना है मुझे, क्योंकि मेरी ड्यूटी है इस इलाके में। तो अब जो ड्राइवर होता है वह उतर कर जाता है, और जो बड़ा दरोगा था वह बैठा हुआ था, वह कहता है कि भाई चालान होगा, तुमने सवारियां ज़्यादा भरी हुई हैं। अब जो ड्राइवर होता है वह कहता है नहीं साहब, मैंने नहीं भरी थी सवारियां, ये एक राहगीर हमें मिल गया था और उसको हमने बिठाया है, उसको कोई साधन नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मुझे जाने दीजिए, मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया है, वरना तो आप रोज़ देखते हो मेरी सवारियां लिमिट की ही होती हैं। लेकिन दरोगा मानता नहीं है, कहता नहीं चालान तो होगा तुम्हारा, हवलदार इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकालो। अब उसके बाद ये ड्राइवर जो होता है वापस अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है, और वहीं पर एसपी साहब खड़े थे सिविल ड्रेस में। आकर के सिविल ड्रेस में जो एसपी साहब होते हैं वह उसकी तरफ देख रहे थे, और ड्राइवर एसपी साहब की तरफ देख रहा था। इतने में ही हवलदार आता है और ड्राइवर के कान में कहता है कि 500 रुपये दे दो, वरना तो तुम्हारा चालान कट जाएगा, और हवलदार जी जो दरोगा जी बैठे इनको 500 रुपये दे दो, और उसके बाद तुम्हारा चालान नहीं कटेगा कई हज़ार का। अब तो यह बात जब ड्राइवर के कान में कह करके जो हवलदार होता है वहाँ से चला जाता है, तो ड्राइवर से एसपी साहब पूछते हैं कि क्या कहा था। ड्राइवर कहता है कि सर 500 रुपये मांग रहे थे रिश्वत के लिए। अब जो एसपी साहब होते हैं वह कहते हैं कि 1 मिनट अपना मोबाइल मुझे दिखाओ। मोबाइल में कैमरा चालू करके उसके छाती वाले जेब में रख देता है कैमरे को चालू करके, और अब एसपी साहब कहते हैं कि जाओ इनसे बात करो, पहले तो रिक्वेस्ट करो कि भाई मेरे साथ सवारी थी, उसकी मजबूरी में उसको बिठाया था, वैसे मैं सवारी नहीं बैठाता हूँ, और फिर ये कैमरा चलने देना, उसको बताना मत। अब ड्राइवर ऐसे ही करता है, जा कर के दरोगा से पहले तो कहता है कि सर मजबूरी में बिठाया था, ये बेचारा रास्ते में पैदल पैदल आ रहा था, आप इसके लिए चालान मत काटिए। लेकिन दरोगा मानता नहीं है, कहता है कि नहीं चालान होगा, या फिर तुम मुझे वो 500 रुपये दो। अब ये सारी चीज़ें उस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। ड्राइवर अपने जेब में से 500 रुपये देता है निकाल करके उस दरोगा को, दरोगा उन पैसों को ले रहा था, सारी आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही थी और सारा वीडियो यहाँ पर बन रहा था। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पैसे दरोगा ने ले लिए। अब एसपी साहब जाते हैं और जाकर के कहते हैं भाई तुमने 500 रुपये क्यों लिए। यह बात सुनते जो दरोगा होते हैं वह एकदम से भड़क उठते हैं कि तू कौन है बे, तू कौन होता है कानून सिखाने वाला। एसपी साहब कहते हैं जो सिविल ड्रेस में थे कि इस तरह से पैसे आप कैसे लेते हो, और अगर किसी की मजबूरी है, थोड़ा बहुत किसी ने कोई बिठा लिया, तो इसमें इतना बड़ा जुल्म तो नहीं किया, इसने किसी की मदद की है, तो इतना तो समझना चाहिए। लेकिन दरोगा उल्टा उसके ऊपर भड़क उठते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो कानून बताने वाले, और एसपी साहब की कॉलर पकड़ लेते हैं। इतने में ही दोस्तों एसपी साहब ने जेब में से आई कार्ड निकालते हैं और उसके सामने कर देते हैं। आई कार्ड देखते ही दरोगा थर-थर कांपने लगता है, एकदम से होपलेस सा हो जाता है, और उस ड्राइवर को बुला करके 500 रुपये उसके हाथ में रखने लगता है। लेकिन ड्राइवर जो होता है वह बिल्कुल 500 रुपये वापस नहीं लेता है। अब तो यहाँ पर एसपी साहब जो होते हैं उनका जो बेल्ट वगैरह नंबर जो भी कुछ होता है वो ले लेते हैं, और सारे जितने भी पुलिस वाले वहाँ पर थे सारे के सारे टेंशन में आ जाते हैं, उनको चिंता हो जाती है कि अब क्या होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं, अब वह उस गाड़ी में बैठकर अपनी जगह पर पहुंच चुके थे, और दूसरे दिन वह उस गाड़ी के स्टैंड पर जाते हैं जहां पर बहुत सारी टैक्सियां चला करती हैं, और जाकर के उनसे सबसे कहते हैं कि देखो सबसे पहले तो कानून नहीं तोड़ना है, और उसके बाद भी अगर कोई बात हो जाती है, कोई किसी की मजबूरी फंस जाती है, या फिर कोई बात आपसे पुलिस वाले ज़बरदस्ती करते हैं, ज़बरदस्ती रिश्वत मांगते हैं, कोई भी ऐसी बात हो तो मुझे आकर सीधे बताना है। अब तो यहाँ पर जो गाड़ी वाले होते हैं टैक्सी स्टैंड पर बड़े खुश हो जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो एसपी साहब होते हैं उस दरोगा को सीधा सस्पेंड करते हैं, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, उसकी सारी वीडियो वगैरह दिखाई जाती हैं और उसको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों एसपी साहब ने छोटे से टाइम पीरियड में एक दरोगा को सबक सिखा दिया। अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एसपी साहब की तरह ही अगर सारे ऑफिसर हो जाएं तो फिर पुलिस वालों से कोई गरीब आदमी, आम आदमी डरेगा नहीं, क्योंकि आज के दौर में आम आदमी अगर पुलिस वालों के पास से गुजरता है तो उसको डर लगता है कि कहीं मेरे ऊपर कोई ऐसा वैसा कोई आरोप ना लगा दें, या फिर मुझसे कोई पैसे वगैरह ना मांग लें, या फिर मुझे धमका ना दें, या फिर कोई कुछ ऐसी बात ना कह दें जिससे मेरे सम्मान को ठेस पहुँचे, हानि पहुँचे। ऐसा माहौल चलता है दोस्तों। तो आप इस
कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हो। ईमानदार जो पुलिस अफसर हैं वो हैं पुलिस के अंदर और बहुत सारी मात्रा में हैं, लेकिन जो वैसे भ्रष्ट लोग हैं वो कुछ ज़्यादा मात्रा में हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को आए दिन मिलती हैं जहां पर लगता है कि यार ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है डिपार्टमेंट के अंदर। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी कई अनेकों घटनाएं आपको देखने और सुनने को मिल जाती हैं और कई जगहों पर ऐसी चीज़ों का व्याख्यान भी होता मिलता है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है दिलीप राजपूत, जिला खंडवा गोकुल गाँव। भाई साहब राम राम जी। हरिंदर सैनी, थैंक्स अ लॉट स्टोरी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हरिंदर भाई का। दुर्योधन भाई हमारे कमेंट करते हैं, नमस्ते सर, आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, सीख देने वाली होती हैं और पोते ने सही किया। उत्तर प्रदेश परियारा महराजगंज से हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को लगातार कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह हैं, कहते हैं वेरी नाइस स्टोरी सुदेश भाई, नमस्कार। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। जितेंद्र कुमार कहते हैं उत्तर प्रदेश भदोई से हैं भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। दीपक हमारे भाई कमेंट करते हैं जिनकी आईडी पे तो दीपक है। और वैसे नरेश कुमार, आपकी वीडियो सर बहुत अच्छी लगती हैं, जब भी मौका मिलता है मैं सुन लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी नरेश भाई आपका। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। और जो राधेश्याम जी ये कहते हैं कि कई लोग एक कहानी को 10 बार सुनाते हैं, तो ये उनका कहना है। तो ऐसा होता है राधे श्याम जी, कई बार ऐसा होता है जैसे मान के चलो कोई घटना घटी है, अभी देश में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इसके बारे में सभी चैनल अपने अपना व्याख्यान तो रखेंगे ही और वो कहानी तो एक ही है, ऐसा तो है नहीं कोई उसको अलग अलग बना देगा। तो इस तरह की परिस्थिति हो जाती है कई बार किसी घटना के अंदर। सभी चैनल उस घटना के ऊपर बोलना चाहते हैं और बोलते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं। और हम क्या करते हैं, हम कई बार सारे उन चैनलों को देख लेते हैं जो एक ही घटना को उस टाइम पर फोकस करते हैं, तो ऐसा लगता है। उसके बाद हमारे साथ रंजीत कुमार हैं जो कि कमेंट करते हैं, राम सर, मैं रंजीत निर्मल यूपी 71 से हूँ सर। लड़की रोशनी है और करोड़पति डॉक्टर, बहुत अच्छी कहानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। जानकी गंगवार हमारी बहन कहती हैं भैया जी आजकल कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा बिजी हूँ और वीडियो पूरी सुनती हूँ और ईयरफोन लगा करके। जानकी बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हमारे साथ विनायक हैं, जय श्री राम जी। उसके बाद सुखवीर कुमार, हॉरर स्टोरी काफ़ी दिन बाद लाए हो सर आप। जी सुखवीर जी, मैं कल भी लेकर आऊँगा एक हॉरर स्टोरी रात को 10 बजे। हॉरर स्टोरी का बता देता हूँ दोस्तों आपको, जब भी मैं लेकर आऊँगा उसको 10 बजे ही डालूँगा मेरे गोपाल चैनल पर, तो आप इसको याद रखिएगा अगर आपको देखनी है, इंटरेस्ट है। और उसके बाद साहब सिंह हमारे भाई जिला बिजनौर से हैं, सरदार बहुत अच्छा हुआ जी। और भीम का सारे कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी। और उसके बाद जाखड़ हमारे भाई बलदेव की चांदी है भाई जी, बिल्कुल जी, वेरी नाइस, ऐसे ही होना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद हमारे साथ और कुछ भाई जैसे कि दुर्योधन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके नाम भी ले लेता हूँ यहाँ पर, जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत सपोर्ट करते हो आप लोग। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं सूरज डीओ, फिजी से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। मोनू जैन हैं और रतनलाल शर्मा, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद मोनू जैन कहते हैं अच्छे बच्चे की पहचान होती है। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। अमित पटेल कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय